राजेश शाम को जब थकी हुई मुस्कान के साथ घर लौटता है तो घर के उस छोटे से बरामदे में आरव और पायल की किताबों का शोर और सीमा के हाथों से बनी अदरक वाली चाय की खुशबू उसकी सारी थकान सोख लेती है। घर बेशक छोटा है, दीवारें भी शायद थोड़ी पुरानी हो गई हैं, लेकिन उन दीवारों के भीतर जो हंसी गूंजती है वह किसी महल की खामोशी से कहीं ज्यादा कीमती है। सीमा ने घर को इतने सलीके से सहेजा है कि कम जगह में भी सुकून के कोने सिमटे हुए हैं। महीने की पहली तारीख को राजेश की तनख्वाह आते ही दोनों डाइनिंग टेबल पर एक डायरी लेकर बैठ जाते हैं। सीमा, इस बार आरव की नई ड्रेस लेनी है और पायल की ट्यूशन फीस भी जमा करनी है, राजेश हिसाब लगाते हुए कहता है। सीमा अपनी पुरानी आदत के मुताबिक रसोई के डिब्बों में कुछ पैसे बचाकर रखती है और मुस्कुराकर कहती है, आप फिक्र मत कीजिए, बजट बन गया है। थोड़ा हिस्सा बच्चों की खुशियों के लिए भी बच जाएगा। ये बजट बनाना उनके लिए सिर्फ मजबूरी नहीं, बल्कि साथ मिलकर अपनी छोटी सी दुनिया को सुरक्षित रखने का एक जरिया है। तंगी और जरूरतों के बीच भी जब रात को पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खाता है तो महसूस होता है कि खुशियों का ताल्लुक बैंक बैलेंस से नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ से होता है। राजेश के हाथों में थमा वो लेटर उसकी दुनिया हिला देने के लिए काफी था। जिस कंपनी को उसने सालों दिए, वहां से एक झटके में कह दिया गया कि कल से आने की जरूरत नहीं। घर लौटते हुए उसके कदम जमीन पर टिक नहीं रहे थे। वह सोच रहा था कि सीमा से क्या कहेगा, उन बच्चों से क्या कहेगा जो अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए उसकी जेब की तरफ देखते हैं। जब उसने घर में दाखिल होकर भारी आवाज में ये खबर सुनाई तो रसोई से आती खुशबू जैसे कहीं खो गई। सीमा के हाथ ठिठक गए, पर उसने खुद को संभाला और राजेश के पास आकर बैठ गई। घर की दीवारें वही थीं, लेकिन उनकी रौनक अचानक फीकी पड़ गई। आरव और पायल जो अपनी पढ़ाई में मशगूल थे, बड़ों के चेहरे देखकर भांप गए कि कुछ बहुत बुरा हुआ है। खर्चे अपनी जगह खड़े थे, बच्चों की स्कूल फीस, घर का राशन, बिजली का बिल, मगर आमदनी का जरिया अचानक बंद हो गया था। उस रात डाइनिंग टेबल पर वो डायरी नहीं खुली, क्योंकि अब हिसाब लगाने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। अंधेरे कमरे में छत को ताकते हुए राजेश को बस यही ख्याल सता रहा था कि कल सुबह जब घर के दरवाजे पर दूध वाला और अखबार वाला दस्तक देंगे तो वह उनसे नजरें कैसे मिलाएगा। खुशियों से चहकने वाला वो छोटा सा घर अब अनजाने डर के सन्नाटे में डूब चुका था। राजेश खिड़की के पास खड़ा बाहर छाई धुंध को देख रहा था, पर उसे धुंध से ज्यादा अपना भविष्य धुंधला नजर आ रहा था। उसके कंधे जो कभी पूरे घर का बोझ उठाते थे, आज हार के एहसास से झुक गए थे। उसे लग रहा था कि एक मामूली नौकरी जाने से वह अपने बच्चों और पत्नी की नजरों में गिर गया है। रात के सन्नाटे में उसे आरव की पढ़ाई और पायल की जरूरतों के सपने टूटते हुए महसूस हो रहे थे। उसके मन में बस एक ही शोर था कि जिस आदमी के पास कमाई न हो, वह अपने परिवार का सहारा कैसे बनेगा। तभी सीमा ने उसके कांपते हाथों पर अपना हाथ रखा। राजेश की आंखों में आंसू देख उसने अपनी घबराहट को चेहरे पर आने नहीं दिया। उसने राजेश की आंखों में आंखें डालकर बड़े धीरज से कहा, ये नौकरी गई है, आपकी काबिलियत नहीं। आज तक आपने हमें संभाला है, अब हम सब मिलकर इस मुश्किल को संभालेंगे। घर की छत गिरी नहीं है राजेश, बस थोड़ी दरार आई है जिसे हम साथ मिलकर भर लेंगे। सीमा के इन शब्दों ने जैसे डूबते हुए राजेश को एक तिनके का सहारा दे दिया। उसने आगे बढ़कर सीमा का हाथ मजबूती से थाम लिया और उसे पहली बार एहसास हुआ कि जब तक साथ और हौसला सलामत है, कोई भी तंगी उन्हें हरा नहीं सकती। सीमा की आवाज में वो भरोसा था जिसने राजेश के टूटते मन को फिर से जोड़ने की कोशिश शुरू कर दी थी। घर के माहौल में आई तब्दीली ने आरव और पायल को रातों रात बड़ा कर दिया था। आरव, जो कल तक अपनी नई साइकिल की जिद करता था, आज चुपचाप अपनी पुरानी किताबों को समेटकर पड़ोस के बच्चों को इकट्ठा करने लगा। उसने बिना किसी शोरशराबे के घर के छोटे से बरामदे में ही ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। जब शाम को उसके हाथ में अपनी पहली कमाई के कुछ 100 रुपए आए तो उसने राजेश के हाथ में रखते हुए बस इतना कहा, पापा, ये मेरी छोटी सी मदद है, आप फिक्र मत कीजिए,
हम सब संभालेंगे। राजेश की आंखें भर आईं। उसने देखा कि उसका बेटा अब सिर्फ एक बच्चा नहीं, घर का स्तंभ बन रहा है। उधर पायल, जिसे हर हफ्ते नए कपड़ों और सहेलियों के साथ बाहर जाने का शौक था, अब घर के बजट को सहेजने में सीमा का हाथ बंटाने लगी। उसने अपनी पॉकेट मनी मांगना बंद कर दिया और अपनी पुरानी स्कूल यूनिफॉर्म को ही बड़े जतन से प्रेस करके पहनने लगी। जब सीमा ने उसे नई रिबन दिलाने की बात की, तो पायल ने मुस्कुराकर मना कर दिया। माँ, अभी इसकी जरूरत नहीं है, मेरे पास जो है वही बहुत अच्छा है। बच्चों का ये त्याग और समझदारी राजेश और सीमा के लिए किसी बड़ी दौलत से कम नहीं थी। उस छोटे से घर की दीवारों ने अब तक सिर्फ खुशियां देखी थी, लेकिन आज उन दीवारों ने देखा कि कैसे तंगी के दौर में त्याग और समझदारी ने एक परिवार को और भी मजबूती से एक दूसरे के करीब ला खड़ा किया है। राजेश के लिए हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती, लेकिन हर शाम वही पुरानी हताशा लौट आती थी। वह फटे हुए जूतों और पसीने से तरबतर शर्ट में शहर की हर छोटी बड़ी कंपनी के दरवाजे खटखटाता। कभी उसे ओवर क्वालिफाइड कहकर मना कर दिया जाता, तो कभी उसकी उम्र को आड़े आने दिया जाता। इंटरव्यू रूम के बाहर घंटों इंतजार करने के बाद जब उसे "हम आपको फोन करेंगे" जैसा रटारटाया जवाब मिलता, तो उसका दिल बैठने लगता। रास्ते में चलते हुए जब वह दूसरे लोगों को ऑफिस जाते देखता, तो उसे अपनी बेकार हो चुकी साइकिल और खाली जेब पर बहुत गुस्सा आता। पर जैसे ही वो घर की दहलीज पर कदम रखता, आरव की ट्यूशन वाली आवाज और सीमा की शांत मुस्कान उसे टूटने से बचा लेती। एक दिन तेज बारिश में भीगते हुए जब वो खाली हाथ लौटा, तो उसका मन किया कि सब छोड़ दे, लेकिन उसने अपनी डायरी निकाली, जिसमें उसने उन जगहों के नाम काट दिए थे जहां से नाकामी मिली थी, और अगले पन्ने पर कुछ नए पते लिखे। उसने खुद से कहा, एक दरवाजा बंद हुआ है, पूरी दुनिया नहीं। उसकी आंखों में थकान तो थी, पर हार का नामोनिशान नहीं था। राजेश जानता था कि उसकी ये कोशिशें सिर्फ एक नौकरी के लिए नहीं, बल्कि उस भरोसे के लिए है जो उसके परिवार ने उस पर जताया है। वो फिर से तैयार था, कल की एक और नई जंग के लिए। सुबह की पहली किरण के साथ जब राजेश फिर से अपनी पुरानी फाइल समेट रहा था, सीमा ने उसके पास आकर हाथ से फाइल ले ली और शांत स्वर में कहा, राजेश, कब तक दूसरों के दरवाजों पर अपनी काबिलियत का सबूत देते रहोगे? क्यों न हम अपनी खुद की एक छोटी सी दुनिया शुरू करें? तुम्हारी चाय और मेरे हाथ के नाश्ते का स्वाद तो पूरा मोहल्ला जानता है। राजेश के चेहरे पर एक पल के लिए हिचकिचाहट आई। सीमा, एक अच्छी नौकरी के बाद सड़क किनारे स्टॉल लोग क्या कहेंगे? पर सीमा ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, काम छोटा बड़ा नहीं होता राजेश, बस नीयत बड़ी होनी चाहिए। अगले ही दिन घर के बाहर एक छोटा सा लकड़ी का काउंटर और कुछ बेंच सज गए। राजेश ने जब पहली बार चूल्हा जलाया, तो उसके हाथों में वही आत्मविश्वास था जो कभी दफ्तर की फाइलों को संभालते वक्त होता था। सीमा रसोई से गर्मागर्म कचौड़ियाँ और पोहा बनाकर भेजती, और राजेश अपनी खास अदरक वाली चाय के साथ लोगों का स्वागत करता। पहले दिन राहगीर बस देखते हुए निकल गए, लेकिन जैसे ही पहले ग्राहक ने चाय का घूंट भरा, उसकी संतुष्ट मुस्कान ने राजेश के दिल से सारा डर निकाल दिया। वह स्टॉल सिर्फ एक दुकान नहीं, बल्कि राजेश और सीमा के स्वाभिमान की एक नई शुरुआत थी, जहां अब वह किसी और के आदेश का नहीं, बल्कि अपनी मेहनत का मालिक था। शुरुआत के कुछ दिन राजेश के लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं थे। सड़क से गुजरते लोग उसके स्टॉल को देखते, रुकते और फिर बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाते। कभी कभी तो पूरा दिन बीत जाता और गले में बस चंद सिक्के ही खनकते। राजेश का मन बैठ जाता, उसे लगता कि शायद उसने गलत फैसला ले लिया। खाली बेंचों को देखकर उसे अपनी पुरानी ऑफिस की कुर्सी याद आती, लेकिन तभी अंदर से सीमा के बेलन की आवाज और बच्चों की पढ़ाई का शोर उसे फिर से खड़ा कर देता। वह अपनी केतली चमकाता और चेहरे पर एक फीकी ही सही पर सच्ची मुस्कान सजा लेता। धीरे धीरे राजेश की ईमानदारी और उसकी कड़क अदरक वाली चाय का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोलने लगा। जो एक बार उसकी दुकान पर चाय पीता, वो अगली बार अपने साथ 2 और दोस्तों को लेकर आता।
लोग कहने लगे, राजेश भाई की चाय में वो घर वाला सुकून है। उसने कभी दूध में मिलावट नहीं की और नहीं कभी बासी नाश्ता परोसा। उसकी सादगी और हर ग्राहक को साहब कहकर बुलाने का सलीका लोगों को इतना भाया कि अब सुबह होते ही उसके स्टॉल के बाहर भीड़ लगने लगी। राजेश ने महसूस किया कि उसकी मेहनत अब सिर्फ चूल्हे की आंच तक सीमित नहीं थी, बल्कि वह लोगों के भरोसे की आंच पर पक रही थी। वो स्टॉल अब सिर्फ गुजारे का जरिया नहीं, बल्कि उसकी पहचान बन चुका था। महीने बीतते गए और राजेश के स्टॉल की खनक अब घर की खुशियों में बदलने लगी थी। जो डायरी कभी खाली पन्नों और काटछांट से भरी रहती थी, अब उसमें बचत के आंकड़े मुस्कुराने लगे थे। आरव और पायल के चेहरों पर जो एक अनजाना सा डर और गंभीरता आ गई थी, वो अब गायब हो चुकी थी। अब घर में स्कूल की नई किताबों की खुशबू थी और बच्चों के वही पुराने खिलखिलाते झगड़े फिर से लौट आए थे। राजेश जब शाम को घर लौटता तो उसकी जेब में भले ही सिक्कों का वजन होता, पर उसका मन रुई जैसा हल्का रहता। सीमा की आंखों में अब वो पुरानी चिंता की लकीरें नहीं थीं, बल्कि एक गहरा सुकून और संतोष झलकता था। उसने देखा कि कैसे एक मुश्किल वक्त ने उसके परिवार को तोड़ देने के बजाय और भी मजबूती से जोड़ दिया। जब रात को पूरा परिवार साथ बैठता तो मेज पर सिर्फ खाना नहीं, बल्कि एक जीत का एहसास परोसा जाता। राजेश को अपनी पुरानी छंटनी पर अब दुख नहीं होता था, क्योंकि उस नाकामी ने उसे अपने परिवार की असली ताकत और सीमा के अटूट विश्वास से मिलवाया था। छोटा सा घर आज पहले से कहीं ज्यादा बड़ा और रोशन लग रहा था, क्योंकि उसकी नींव अब और भी गहरे प्यार और संघर्ष की मिठास पर टिकी थी। समय का पहिया घूमा और राजेश की वो छोटी सी मेज अब एक पक्की दुकान की शक्ल ले चुकी थी। जिस फुटपाथ पर वो कभी ग्राहकों की राह तकता था, आज वहां उसकी दुकान के नाम का बोर्ड गर्व से चमक रहा था। दुकान की दीवारें अब पेंट की नई खुशबू से महक रही थीं और वहां काम करने के लिए राजेश ने 2 और लड़कों को भी रख लिया था। लोग अब दूर दूर से राजेश टी स्टॉल का नाश्ता करने आने लगे थे। राजेश के हाथों की वही पुरानी मेहनत और सीमा के स्वाद ने मिलकर एक ऐसा ब्रांड खड़ा कर दिया था, जिसने उनकी गरीबी के हर निशान को मिटा दिया। इस बदलाव का सबसे खूबसूरत असर बच्चों के भविष्य पर दिखा। आरव और पायल को अब अपनी जरूरतें मारने की जरूरत नहीं थी। राजेश ने आरव का दाखिला शहर के सबसे बेहतरीन कोचिंग सेंटर में करवा दिया और पायल को उसकी पसंद की नई किताबें और वीणा लाकर दी। अब घर में पैसों की कमी की बातें नहीं होती थी, बल्कि बच्चों के सपनों और करियर की चर्चा होती थी। राजेश जब भी अपनी दुकान के गल्ले पर बैठता तो उसे वो पुराना लेटर याद आता जिसने उसकी नौकरी छीनी थी, और वो मन ही मन ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता कि उस एक हार ने उसे जीत के इस मुकाम तक पहुंचाया। आज उसके पास न सिर्फ एक सफल बिजनेस था, बल्कि एक ऐसा परिवार था जिसने मुश्किलों की आग में तपकर सोना बनना सीख लिया था। रात का वक्त था और मेज पर सीमा के हाथों का बना सादा लेकिन लजीज खाना सजा था। दुकान की दिनभर की गहमा गहमी के बाद घर का यह कोना आज बहुत शांत और सुकून भरा लग रहा था। आरव और पायल अपनी पढ़ाई और भविष्य की बातों में मशगूल थे और सीमा बड़े प्यार से सबको खाना परोस रही थी। अचानक राजेश का हाथ रुका और उसने एक एक करके अपने परिवार के हर सदस्य के चेहरे को देखा, वही चेहरे जो मुश्किल वक्त में उसकी ढाल बने थे। राजेश की आवाज थोड़ी भारी हुई, पर उसमें एक गजब का गर्व था। उसने सबका हाथ थामते हुए कहा, आज हमारे पास दुकान है, पक्की छत है और जेब में पैसे भी हैं, लेकिन मुझे एक बात समझ आ गई है। जब मेरी नौकरी गई थी और हमारे पास खर्च चलाने के लिए कुछ नहीं बचा था, तब भी हम कभी गरीब नहीं थे, क्योंकि गरीबी तब होती है जब इंसान अकेला पड़ जाए, और मेरे पास तो तुम सबकी हिम्मत थी। हमारा असली धन ये बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि वो मुश्किल वक्त है जिसमें हम टूटे नहीं, बल्कि एक दूसरे के और करीब आ गए। सीमा की आंखों में खुशी के आंसू चमक उठे और बच्चों ने मुस्कुराकर अपने पिता का हाथ और मजबूती से पकड़ लिया। उस रात उस छोटे से घर की रोशनी और भी गहरी हो गई, क्योंकि उस परिवार ने जान लिया था
कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत एक दूसरे का साथ और अटूट विश्वास ही है। इसी एहसास के साथ उनकी कहानी का यह अध्याय एक ऐसी जीत पर खत्म हुआ जिसे कोई मंदी या छंटनी कभी हिला नहीं सकती थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।